संध्या का समय था। आकाश में हल्का अंधेरा उतर चुका था और गांव के मंदिर से शंख की आवाज गूंज रही थी। उसी गांव में एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, अन्याय के सामने कभी मत झुकना। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े रहते हैं। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ गई थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की शादी की चिंता अलग थी। गांव का जमींदार वीरेंद्र भैया बहुत क्रूर और घमंडी व्यक्ति था। वह गरीबों पर अत्याचार करता, उनकी जमीन हड़प लेता और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे बुरी तरह अपमानित करता। एक दिन वीरेंद्र भैया ने गांव के गरीब किसानों पर नया कर लगा दिया। जो किसान कर नहीं दे पाते उनकी जमीन छीन ली जाती। पूरे गांव में डर का माहौल था। लोग मन ही मन दुखी थे, लेकिन कोई जमींदार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। माधव ने जब यह सब देखा तो उसका मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। उसने गांव वालों से कहा, अन्याय सहना भी पाप है। यदि हम डर कर तुम चुप रहेंगे तो यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों ने डरते हुए कहा, माधव, जमींदार बहुत शक्तिशाली है। उसके आदमी हर जगह हैं। उससे टकराने वाला कभी सुखी नहीं रहता। लेकिन माधव का विश्वास अडिग था। उसने मंदिर जाकर श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाया और बोला, हे कान्हा, यदि सत्य के मार्ग पर चलना सही है तो मुझे शक्ति दीजिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। अगले दिन माधव सीधे जमींदार की हवेली पहुंच गया। वहां गांव के कई किसान हाथ जोड़कर खड़े थे। जमींदार ऊंची कुर्सी पर बैठा सबको धमका रहा था। माधव ने ऊंची आवाज में कहा, यह कर अन्याय है। गरीबों का हक छीनना अधर्म है। पूरा आंगन शांत हो गया। किसी ने कभी इतनी हिम्मत से जमींदार का विरोध नहीं किया था। वीरेंद्र भैया क्रोध से तिलमिला उठा। उसने कहा, तू एक गरीब आदमी होकर मुझसे सवाल करेगा? तुझे अपनी औकात नहीं पता? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य की औकात धन से नहीं उसके चरित्र से होती है। सत्य के सामने बड़ा से बड़ा अत्याचारी भी छोटा हो जाता है। जमींदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि माधव का गांव से निकाल दिया जाए। उसके घर का सामान फेंक दिया जाए। उसकी माँ और बहन रोने लगी। गांव वाले यह सब देखते रहे, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं आया। उस रात माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में भय नहीं था। उसने बांसुरी धारण किए श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैंने सत्य का साथ दिया है। अब आगे का मार्ग आप ही दिखाइए। उसी समय मंदिर के पुजारी वहां आए। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, परीक्षा जितनी कठिन होती है, विजय उतनी ही बड़ी होती है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। धीरे धीरे गांव में माधव की बात फैलने लगी। लोगों को एहसास होने लगा कि यदि आज वे चुप रहे तो कल उनके साथ भी यही होगा। कुछ किसानों ने हिम्मत जुटाई और माधव के साथ खड़े हो गए। यह देखकर जमींदार और भी क्रोधित हो गया। उसने पुलिस में झूठी शिकायत करवा दी कि माधव लोगों को भड़काकर विद्रोह करा रहा है। पुलिस माधव को पकड़कर ले गई। गांव वाले डर गए। सबको लगा कि अब माधव कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जेल में भी माधव हर दिन श्री कृष्ण का नाम जपता रहता। वह कैदियों से कहता, सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद जिले में नए अधिकारी का आगमन हुआ। वह ईमानदार व्यक्ति था। उसने गांव में हो रहे अत्याचार की जानकारी मिली। उसने गुप्त रूप से जांच शुरू करवाई। जांच में जमींदार के सारे काले कारनामे सामने आ गए। गरीबों की जमीन हड़पना, झूठे केस करवाना, रिश्वत देना और लोगों को धमकाना। एक दिन पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। सरकारी अधिकारी पुलिस के साथ वहां पहुंचे। सबके सामने वीरेंद्र भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। जमींदार चिल्लाया, यह सब वह माधव की वजह से हुआ है। तब अधिकारी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारे अन्याय का परिणाम है। जिसने सत्य का साथ दिया वही आज विजयी हुआ। माधव जेल से रिहा होकर गांव लौटा। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। जिन लोगों ने पहले डर के कारण उसका साथ नहीं दिया था, वे भी उसके चरणों में आकर बोले, हमें क्षमा कर दो। तुमने हाया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। माधव मुस्कुराया और बोला, यह मेरी नहीं, श्री कृष्ण की कृपा है। जब मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उस रात गांव के मंदिर में भजन और कीर्तन हुआ।
माधव ने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ न छोड़े। मंदिर में दीपकों की रोशनी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अपने भक्त को आशीर्वाद दे रहे हों। कहानी का संदेश स्पष्ट था, जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के लिए खड़ा होता है उसे कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन यदि उसका विश्वास भगवान पर अटल हो तो अंत में विजय उसी की होती है। क्योंकि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, धर्म की एक किरण उसके अंधकार को मिटा देती है।